हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के चैप्टर बल तथा गति के नियम पर जो हमने पढ़ा था कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। हमने आपसे बताया कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग उसे सॉल्व करने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो थ्योरी जरूर पढ़ लेते हैं, हम लोग थ्योरी का हमें थ्योरी का तो ज्ञान जरूर होता है, लेकिन उस थ्योरी पर आधारित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग जो है कुछ कोशिश करते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करने का मतलब बहुत ही आसान तरीके से प्रयास करते हैं। तो देखा जाए, जैसे आपका ये पहला सवाल है, कह रहा है कि कोई वस्तु किस गुण के कारण अपनी पूर्वत स्थिति बनाए रखने की कोशिश करती है। कोई वस्तु किस गुण के कारण अपनी पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की कोशिश करती रहती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, सपोज दैट ये कोई एक वस्तु है, राइट। और इस समय यह वस्तु रुकी है, ये विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था में, और एक कोई दूसरी वस्तु है, वह जो है इस समय गति की अवस्था में है। एक समान गति की अवस्था में है। देखिए, आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे ना, ठीक है ना। मैंने आपसे बताया कि हमें थ्योरी से संबंधित सवाल को पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में वह किस थ्योरी पर डिपेंड है। जो सवाल पूछा गया है वह सवाल किस थ्योरी पर आधारित है, यह हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं उसे हम लोग थ्योरी पर आधारित ही सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें समझना चाहिए कि यह सवाल वास्तव में इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है और यह सवाल किस थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, तो देखा जाए, और ये गति की अवस्था में है। गति की अवस्था में, और एक तीसरा जो है कोई वस्तु है, वह एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गतिमान है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो हमारा ये पहला वस्तु है, हमने हम लोग यहां पर देख रहे हैं जो ये पहला वस्तु है यह इस समय विराम की अवस्था में है, बिल्कुल स्टॉप है, रुका हुआ है। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं या हम प्रयास करते हैं कि यह अपनी अवस्था को बदल दे। मतलब जो ये वस्तु रुकी है वह गति करना शुरू कर दे, वह गति करना प्रारंभ कर दे। इसके लिए हमें बाहर से कोई असंतुलित बल अप्लाई करना पड़ेगा।
जब तक हम बाहर से कोई बल नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं लगाएंगे, तब तक इन वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देखा जाए, हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और इसका 10 kg है और इसका मान लीजिए ना 5 kg है, जो भी है। अच्छा, अगर हम इस पर कोई बल लगाएं, बाह्य बल, तो हमने आपसे बताया कि यह वस्तु इस बल का विरोध करती है, यह वस्तु इस पर भी बल लगाती है। क्यों? क्योंकि यह वस्तु चाहती है कि हम विराम की अवस्था में ही बनी रहें, हम विराम की अवस्था में ही रहें। ठीक है? तो जिस गुण के कारण, हमने आपसे बताया कि जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये वास्तव में विरोध कर रही है इस बल का। ये चाहती है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम विराम की अवस्था में हैं तो हम विराम की अवस्था में ही ठीक है, हमें गत की अवस्था पसंद नहीं है। ये कहता है कि हमें गत की अवस्था पसंद नहीं है, हमें विराम की अवस्था में ही रहना पसंद है। इसीलिए अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करने के लिए यह इस बल के विरुद्ध एक बल लगाती है, अर्थात अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसी गुण को, वस्तु के इसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व। आइए इसकी बात करते हैं। यह जो दूसरी वस्तु है, यह इस समय एक समान गति की, यानी कि एक समान वेग से गति कर रही है, यानी कि गति की अवस्था में। ठीक। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यह वस्तु ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दे, मतलब इस समय यह वस्तु गत की अवस्था में है, ये वस्तु विराम की अवस्था में आ जाए, इसके लिए हमें इस पर बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा, इसके गति के विपरीत दिशा में, ऐसे ऐसे वाय बल। लेकिन यह वस्तु भी इस बल के विरुद्ध एक बल लगाती है, अर्थात अपने अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि ये वस्तु चाहती है कि हम गत की अवस्था में हैं तो हम गत की अवस्था में ही ठीक है, हम विराम की अवस्था में नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो विराम की अवस्था में नहीं आएंगे, इसके लिए यह वस्तु कहती है कि हम विराम की अवस्था में नहीं आएंगे, इसके लिए यह वस्तु इस बल का विरोध करती है। और वस्तु के इसी गुण को कहा जाता है क्या? जड़त्व। यह वस्तु कहती है कि हम विराम की अवस्था में हैं, हम विराम की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, हम गत की अवस्था, सॉरी, ये कहती है कि हम गत की अवस्था में हैं तो हम गत की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, हम विराम की अवस्था में नहीं रहेंगे। ठीक है? तो वस्तु के इसी गुण को कहा जाता है क्या? जड़त्व। आइए इसकी बात कर लेते हैं। यह एक तीसरा वस्तु है और यह एक निश्चित दिशा में लगातार गति कर रही है। ठीक है? तो अगर हम चाहें कि इसका दिशा बदल जाए, इसकी दिशा बदल जाए, तो इसकी दिशा को बदलने के लिए हम लोग बल लगाएंगे बाहर से, और यह वस्तु भी उस बल का विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि यह चाहती है कि हम जिस दिशा में लगातार गतिमान हैं, हम उसी दिशा में ही
गतिमान करना चाहते हैं, हम अपने दिशा को बदलना नहीं चाहते हैं। यह बात यह तीसरी वस्तु कहती है। ठीक है, यह तीसरी वस्तु कहती है कि हम अपने गति की दिशा को नहीं बदलेंगे। हम जिस दिशा में चल रहे हैं हमें वही दिशा सबसे अच्छी लग रही है और हम उसी दिशा में लगातार चलना चाहते हैं। लेकिन हम खुद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी दिशा बदल जाए, इसके दिशा में परिवर्तन हो जाए। जैसे ही हम इसको हम चाहते हैं कि यह मुड़ करके ऐसे गति करे, ऐसे गति करे, बाह्य बल। लेकिन यह वस्तु इस हमारे बाह्य बल का विरोध करती है, यानी कि अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। तो जब अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है तो वस्तु के इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। यानी कि ये सारी की सारी वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था, अपनी पूर्व की अवस्था को बनाए रखती हैं, बनाए रखने की हमेशा लगातार कोशिश करती रहती हैं। तो किस गुण के कारण? जड़त्व के कारण। तो प्रश्न आपका उत्तर मिल गया कि सभी वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था, अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, जड़त्व का प्रयास करती हैं। माने अपने जड़त्व गुण के कारण ही, अपने जड़त्व गुण के कारण ही प्रत्येक वस्तु में अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखने की लगातार कोशिश करती रहती है। ठीक है ना, लिखेंगे वस्तु में जड़त्व के कारण अपनी पूर्व या पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की लगातार कोशिश करती रहती है। ठीक बेटा, ये है। ठीक है ना, अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दे, मिटा दे। ओके। प्रश्न दूसरा है, कह रहा है कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व कितने प्रकार का? ठीक है, हल। ठीक है ना, तो हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जड़त्व वास्तव में देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है गतिमान, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व।
और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, INERTIA, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए, देखा जाए, अगर हम बात करें पहले विराम का जड़त्व, ये क्या होता है। मान लीजिए कि अगर कोई एक वस्तु है और इस समय यह वस्तु विराम की अवस्था में है, रुकी हुई है, विराम की अवस्था। तो यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगी और वह वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। इसी को कहा जाता है क्या, विराम का जड़त्व। ठीक है भाई, अगर ये वस्तु विराम की अवस्था में है तो जब हम इस पर कोई बाहर से बल लगाएंगे ये वास्तव में उस बल का विरोध करना प्रारंभ करेगी। क्यों? क्योंकि यह वस्तु चाहेगी कि हम विराम की अवस्था में ही रहें। तो वस्तु के इसी गुण को कहा जाता है क्या, विराम का जड़त्व। ठीक है, इसकी बात कर ले। मान लीजिए कि कोई एक दूसरा वस्तु है और ये गत की अवस्था में है, गत की अवस्था में है। तो जब कोई वस्तु गतिमान होता है तो वह चाहती है कि हम हमेशा गतिमान में ही रहें, गत की अवस्था में ही रहें, और उसके गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा या उसके गत की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, गति का जड़त्व। जब हम इस वस्तु को चाहते हैं कि यह वस्तु गत की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाए, तो जब हम इसके गत की दिशा, जिस दिशा में यह वस्तु गत कर रही है उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में जब हम कोई बाहर से बल लगाते हैं, यह वस्तु हमारे उस बल का विरोध करती है। अर्थात यह वस्तु चाहती है कि हम गत की अवस्था में रहें। तो वस्तु के इसी गुण को कहा जाता है क्या, गति का जड़त्व। ठीक है, इसकी बात कर ले। मान लीजिए कि कोई एक तीसरा वस्तु है और यह एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गत कर रही है। तो यह वस्तु, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में लगातार गति करती है तो वह उसी निश्चित दिशा में गति करना ही चाहती है। तो उसके दिशा में परिवर्तन तभी होगा या उसके दिशा में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तु के इसी गुण को कहा जाता है क्या, दिशा का जड़त्व। राइट है, तो ये आपके हो गए। ऐसे सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ठीक है, अब आप इस सवाल को बढ़िया से नोट करिए। आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय